अबे चल। अभी तक ठीक चल रहा था, जैसे ही कैमरा निकाला कैमरे के सामने इसको खराब होना था। मुझ पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं फ़िटनेस तभी करता हूँ जब कोई ब्रांड प्रमोट करता हूँ। इस वीडियो में कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। आँखें होता है। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। आप लोगों के कमेंट्स DMs पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ, स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लास्ट व्लॉग डाला था 20 जैन को, उसके बाद से लेकर अभी तक बहुत टाइम बाद मैं बहुत खुश रहा हूँ और अभी भी बहुत खुश हूँ। मैं इन दिनों में मैंने काफ़ी अपने आप से बातें की है, अपने आप को समझाऊँ। यूँ समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, आपकी एक माशूका है और आप उसको वक्त नहीं दे रहे हो तो क्या होगा? झगड़ा होगा, नाराजगी होगी या फिर ब्रेकअप भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वक्त दोगे तो फिर रिलेशन हैप्पी चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। उसी तरह से जो मेरी माशूका थी वो मैं खुद हूँ। मैं खुद को ही टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो फिर लाइफ डिसबैलेंस होगी। जब मैंने अपने आप को वक्त दिया तो समझ में आया बहुत कुछ। आपको हम बताएंगे, थोड़ा सा जूम मारेंगे। अभी जो आपसे मैं बातें करने वाला हूँ, हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग मुझे जज करें, तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अल्लाह का करम है, बिरयानी हमेशा से गरम है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। मुंबई में एक अपना दूसरा घर खरीदने वाला हूँ, एक नई गाड़ी लेने वाला हूँ, एक एडवेंचर टूरर बाइक भी लेने वाला हूँ। अभी रिसेंटली घर में सोना भी आया है 7.5 तोला का। सब कुछ एकदम बढ़िया है। मेरे लिए कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेंटल पीस, ये सब अपने को चाहिए। तभी मैं मानूंगा कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ। अगर इन सब में बैलेंस बिगड़ जाए तो गड़बड़ है, ठीक करना पड़ेगा। अपने आप से बातें करके मुझे ये समझ में आया है कि मुझे 100% काम में दिए हुए काफी अरसा हो चुका है। मैंने अपना यूट्यूब पे जितना भी एम्पायर खड़ा किया है ना, वो मेरे ख्याल से सिर्फ 30% एफर्ट का होगा। वो आप लोग को भी पता है क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है कि मैं कितना आलसी हूँ। लेकिन अभी नहीं हूँ मैं। 100% मैंने किसी भी काम को नहीं दिया है, चाहे वो मेरा यूट्यूब हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरा इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मेरा हेल्थ हो। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अपने आप से कभी ऐसी बातें हो नहीं पाई जो अभी हुई है। समझ नहीं पाया कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो खुद को वक्त देकर मुझे ये समझ में आया है कि मैं क्यों बार बार बीमार पड़ रहा हूँ, क्यों मैं बीच बीच में व्लॉग करते करते रुक जाता हूँ, क्यों मैं अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्यों अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये सारी चीजों का जो आंसर है वो मिला है क्योंकि खुद से बातें हुई है। अगर कोई मेरी तरह फील कर रहा है तो मैं ये कहूंगा कि खुद को वक्त दो पाए। ये चमत्कार है, ये जादू है, इसमें बहुत कुछ समझ में आता है। चलो ठीक है, जो भी था वो हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड कर रहा हूँ, हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ। इतने सालों से मैंने कुछ नया सीखा नहीं था तो मैं नई चीजें सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि यही मेन कारण है मेरे बीच बीच में ब्रेक लेने का, कि मैं कोई नई चीज नहीं सीख रहा हूँ। मेरे लिए नई चीज सीखना बहुत जरूरी है। जैसे नदी में बहता हुआ पानी शुद्ध होता है, रुक जाए तो फिर वो गटर हो जाता है। तो वही सेम चीज है, सीखना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अनुशासन, डिसिप्लिन, जो कि एकदम से खत्म हो चुका था बट अभी नहीं, अभी है। मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया याद नहीं है, बट मैंने 7th स्टैंडर्ड तक म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाई की। फिर उसके बाद में मैं एक प्राइवेट स्कूल में गया, सत्यम हिंदी हाई स्कूल, और वहां जाके लाइफ को जीने की एक दिशा मिली। उस स्कूल को 20 साल कंप्लीट हो चुके थे और वहां पर मुझे इन्वाइट किया गया एज अ चीफ गेस्ट। तो मैं वहां गया था और मैंने संजीव सर से रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको भी देखे हुए काफी टाइम हो गया है, तो उनको भी अगर बुला लिया जाए तो फिर बहुत बढ़िया हो जाए। तो सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग आए थे, तो जरा आप देखें हमारे स्कूल का फंक्शन। भाई भाई में अक्सर ये होता है कि होता है भाई भाई
कोई काम इस दुनिया में है ही नहीं जो मैं करने के बाद वो हो ना। कितना आत्मविश्वास आपको अपने आप से चाहिए। Ladies and gentlemen, boys and girls, मिलाता हूँ आपको अपने बचपन के दोस्तों से जिनको मैं बहुत दिनों बाद देखा। सोशल मीडिया पे भी कहीं देखा नहीं उनको। तो उसमें से जैसे ये है दीपक सोनी, ये कैसे था पहचान में नहीं आ रहा है। अजय गुप्ता जी, इनकी बहन टॉपर थी। पटवा साहब चाचा जी, ये मुफीद और मेरा कंपटीशन चलता था पढ़ाई में। आसिफ, साजिद, ये मेरे क्लास का नहीं है मेरे स्कूल का है। लेकिन राजकुमार ऐसा दोस्त है अपना जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक साथ में था। उसके बाद भी फिर साथ में ही था, बिजनेस कर रहे थे। फिर ये अपना अलग हो गया, फिर मैं अलग हो गया, लेकिन अभी भी साथ में है। संजीव सर हम दोनों को कहते हैं जय वीरू। हम जय वीरू थे उस टाइम के। प्रशांत ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुका है अभी। इसको ऑफर दिया हो मैंने काम करने का साथ में। समीर भाई में अक्सर होता है लड़ाई करवाता है। विजय, तो ये सारे हमारे बचपन के दोस्त। अरे तिवारी जी हमारे सबसे स्कूल के सबसे चाहिए थे। हमारा सारा कांड पे पर्दा डालते ही थे। कैसे दाढ़ी आ गई है, किसी का पेट आ गया है, कोई स्मार्ट हो गया है, कोई अंकल हो गया। मतलब तिवारी जी को 10 रुपये देते थे घंटी जल्दी बना लेंगे, कम मार बाद में बेचारा डांट खाता था। तो यही जल्दी कैसे बच गई। आपको एक मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ मैं मेरी और डिसिप्लिन के बारे में। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ईजी होता है। हम डिपेंडेंट होते हैं तो जो भी हमें बोला जाता है हम सुनते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें नहीं सुनते हैं, लेकिन हाँ सुनते हैं हम, क्योंकि पैसे लेने होते हैं तो सुनने पड़ते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उसके बाद पैसे कमाने लगते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर हम किसी की नहीं सुनते। फिर हम अपने मन का राजा, हम कुछ भी करते हैं और उसी वक्त फिर गड़बड़ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि काला पानी जेल से लेजीनेस बोरिया बिस्तर लेके ट्रैवल करते हुए आपके घर तक आता है और घर में बैठ जाता है। और डिसिप्लिन धीरे धीरे लद्दाख के पहाड़ों में छुट्टियां मनाने चले जाता है। देखो सिल्वर प्ले बटन के नीचे आपको दिख रहा है कोई बैठा हुआ, मस्त गुची का चश्मा लगा के स्वैग में बैठा है, पेटी वेटी बांध के दिख रहा है। वो लेजीनेस पेटी पैक करके इसलिए बैठा है क्योंकि वो जा रहा है और वहां से अभी निकल चुका है। डिसिप्लिन लद्दाख से ऑन द वे है, बुलाया गया उसको स्पेशली कि हो गई उसकी छुट्टी खत्म, आ जाओ, ज़रूरत है उसकी। और ये तो भैया अभी निकल जाएगा, जैसे कैमरा बंद करूंगा ये निकल जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया इसका बहुत। ये जो स्कूल फंक्शन था मेरा, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये रियलाइजेशन हुआ है कि जब मैं स्कूल में था तो मैं कैसा था और क्या वो चीज़ थी जिसके वजह से मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट, घर, R1, पोलो, ये सारी चीज़ें ली थी। उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ थी, डिसिप्लिन। और मैंने सपनों को अपनी ज़रूरत बनाया था। उसके बाद से लेकर अभी तक मतलब वो जो दौर है वो डिसिप्लिन वाला, धीरे धीरे वो निकला और फिर लेजीनेस धीरे धीरे आया। थैंक यू सो मच संजीव सर मुझे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। जब भी मैं संजीव सर से मिलता तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता है, तो इस बार भी मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। स्कूल फंक्शन अटेंड करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में एक गुरु होना कितना ज़रूरी है। पहले संजीव सर थे तो हम लाइन पे थे सारे लोग, बट जैसे वो उनसे कांटेक्ट टूटा फिर हम राजा बन गए। और अभी भी एक गुरु की ज़रूरत है, तो मैंने पता है क्या किया है, मैंने एक इनविजिबल गुरु बनाया है और जिसका नाम मैंने दिया है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ MSK। उसमें जो भी बातें लिखी जाएगी वही पत्थर की लकीर होगी और उसी चीज़ को हम मानेंगे। उस बुक में जो बातें लिखी गई है वही हमारे लिए धर्म है और उसको हमने 50% कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे MSK को भी चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है। मिला खाना, ये है चक्का हमारी ये स्टैंड के लिए, पैडॉक स्टैंड के लिए। कुछ दिन पहले वसीम भाई आए थे और इससे बड़ा चक्का वो लेके आए थे, तब हमने शूट किया था पूरा का पूरा। पता नहीं क्यों मेरे मेमोरी कार्ड से वो डिलीट हो गया या मैंने डिलीट किया, ध्यान नहीं दिया क्योंकि इतने टाइम से व्लॉग नहीं किया था ना। वसीम भाई व्लॉग में आते तो और अच्छा लगता। जूनियर वसीम भाई भी आए थे। क्या है कि अच्छा लगता है जब जो मुझे व्लॉग में देखते हैं और व्लॉग में जब आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये अच्छी वाली फीलिंग वसीम भाई को देना चाहता था। बट एनीवे, ये है हमारा ओरिजिनल जो आया था। हमारे बाइक के वेट के हिसाब से काफ़ी छोटा हो रहा था ये, अब ये आया बड़ा पहिया। अगर ये लग गया तो अपना काम हो गया, लेकिन इसको लगा के देखेंगे। तो पहले इसको फिट कर देते हैं, इसके सारे पहिए हमने निकाल दिए, इसको फिट कर लेते हैं। तो ये फिट करने के बाद ऐसे हो जाएगा। चलो आपको एक चुटकी मार के इसको फिट करके दिखा। एक चुटकी सिंदूर लगा के हमने इसको तैयार कर लिया है।
KTM पार्ट 2। अब ये काफी ज्यादा ऊंचा है, यहाँ से लगा के देखते हैं बाइक पे। अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो प्लान चौपट, क्योंकि हमने तीनों तरह के लगा के देख लिए थे पहिए, छोटे बड़े सब लगा के देख लिया। तो अभी अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, वापस छोटा वाला लगा देंगे और अपने काम धंधे पे चले जाएंगे। चलो, वैसे हम 2 जुगाड़ को अंजाम दे रहे थे। पहला जुगाड़ का तो हमने कर लिया, दूसरा जुगाड़ जो था वो हमें अपने बाइक के लिए कवर बनाना था कपड़े का, जो कि कोई बना के नहीं दे रहा था, लेकिन हमने अपना जुगाड़ू तरीका यूज करके शफीक ने, क्रेडिट शफीक को, मेरा नहीं, तो बना लिया है। ठीक है, ये बाइक के लिए सूट है। हमने इसे बाकायदा इसको शादी के लिए हमने जाके कपड़े खरीदते ना, कपड़ा खरीदा, फिर इसको जाके माप दिया मास्टर को, फिर मास्टर ने- कपड़ा खरीदने के लिए गया था क्रॉफर्ड मार्केट, वहां से जाके कितना रुपया मीटर लेके आएंगे? ये 200 रुपये। 200 रुपये मीटर। और कपड़ा बहुत जाड़ा है भाई, बहुत जाड़ा कपड़ा। 200 रुपये में ना भाई लोगों के ना कपड़े आते हैं, लोगों को सूट वाले कपड़े, कवर आते हैं, बाइक के कवर आते हैं 200 रुपये में। 200 रुपये में कवर आता है। हमने यहाँ सिर्फ पे कपड़ा मीटर लिया, लगाए। तो हमने इसको इस तरह से सिला लिया है, नीचे रबर भी लगवाया हमने। तो इसके पीछे का जो रीजन था वो ये था, 2 चीज था। एक तो जो प्लास्टिक वाला कवर है उसको जब निकालते हैं यहाँ वहाँ लग के वो फट जाता है। दूसरा ये कि जब कवर गंदा हो जाता है ना उसको धोने होता नहीं है। अब जैसे ये है, इसको हम इजीली वॉशिंग मशीन में डाल के धो सकते हैं, लेकिन ये बारिश में काम नहीं आएगा। तो बारिश में हमारा प्लान रहेगा कि बारिश में तो हम लोग प्लास्टिक कवर ही डालेंगे। बारिश होती है 3-4 महीना, उसके बाद क्या? उसके बाद ये KTM स्वागत है। बट यहाँ Raider। पे अपनी प्रॉब्लम जो है ना, आबर खाबर जमीन। हम लोग का मेन दिक्कत वही है कि यहाँ पर जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़ है, जिस वजह से हमें बड़ा पहिया लगाना पड़ रहा है। आबर खाबर। और ये देखो हमारा कवर, सत्यानाश। संभल जा, ठहर जा, तू रुक जा रे बंदे। ये लगता है काम कर रहा है। अपना जुगाड़ हो गया सक्सेसफुल, फाइनली काम हो रहा है। गाड़ी को थोड़ा बाहर निकालेंगे, लेकिन थोड़ा नाजुक वे में करना पड़ेगा, ऐसे आराम आराम से करना पड़ेगा। केयरफुली। ये तो उठा लिया। हो गया ना? गिर गया तो लोचे। ये मत गिर रहा है। सो ऐसा है कि काम तो कर रहा है, बट ज़मीन उबड़ खाबड़ होने की वजह से पहिया ठीक से घूम नहीं रहे, तो पहिए में सस्पेंशन लगाना पड़ेगा। तो अभी हम सस्पेंशन लगाएंगे इसमें, चारों जगह पे 4 सस्पेंशन लगाएंगे। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम और ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। शायद स्प्रिंग आएगी। हाँ। जब नट बोल्ट लगाए ना, हाँ, नट बोल्ट पे ही स्प्रिंग लगा देंगे। कवर ट्राई करते हैं। एक बिल्डर्स के हिसाब से होता है 9 इंच, ठीक है? तो 9 इंच अपने को नीचे से छोटा करना है। नीचे से छोटा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीचे की जो गंदगी है वो ना लगे, और इसका साइज थोड़ा छोटा होगा तो धोने में आसानी होगी। बाकी अपना जो मेन है उसको ऊपर से ढकना होता है। ये हमारा जुगाड़ 80% तक कामयाब था। ये 100% कामयाब इसको नहीं कह सकते, कामयाब 100% ही है, लेकिन वही उबड़ खाबड़ की वजह से डन। ऐसे जुगाड़ आपको और भी हम दिखाते रहेंगे अपनी लाइफ के। नेक्स्ट वाले व्लॉग में थोड़ी बातें और करेंगे, सब बातें मैं एक ही व्लॉग में करूँगा तो बहुत ज़्यादा पकने लगेगा, क्योंकि अच्छी बातें जब ज़्यादा होती है तो वो पकने लग जाती है। तो अच्छी बातों का भी एक समय होता है और बुरी बातों का भी समय होता है। तो इतने दिनों से जो मैं अपने आप से बातें कर रहा था, तो उस वक्त मैंने एक शायरी लिखी है, उसी के थ्रू इस व्लॉग को हम समाप्त करेंगे। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, खोए हुए MSK को वापस लाने जा रहा हूँ। एक जिंदगी दिया है खुदा ने, मैं बस फिर से उसको बेहतर बनाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो टिकट खुदा हाफिज़, लिव लाइफ लिव योर ड्रीम, बूम।